हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग महामैराथन क्लास में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। इसके पहले पहली क्लास हो चुकी है। जो बच्चे नए होंगे वो पहले उस क्लास को देख लेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, और अभी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ना कही कि अभी जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, एक दो क्वेश्चन यहाँ वहाँ हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से करा गया है। तो आशा करते हैं उसको देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे, जो बच्चे नया भी होंगे वो पहले इस क्लास को देख लेंगे। महामैराथन गारंटी देता हूँ कि आप 90 प्लस तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, मार्च में जो एग्जाम है आपका बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का, तो उसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में मैं शामिल किया हूं कुछ क्वेश्चनों को, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यक से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, देखे हैं आप लोग पिछले क्लास में, देखे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पाए हुए हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, एक बात कहना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला में शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बहुपद दिए गए हैं। ये बहुपद पहला है जो कि आपका छत्तीसगढ़ में 2017 सेट बी में आया हुआ था, और अगला वाला क्वेश्चन ये सेट ए में आया था 2017 में ही, और इसके अगला वाला हम देखेंगे 2017 में ही सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इस महामैराथन तो आगे चलेगा, मैराथन अभी दौड़ चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जिसमें अब देखिए, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? आपको ये योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल से संबंधित जो सूत्र है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे आपको हल करना है, सबसे पहले हल लिखेंगे इस प्रकार से। आप बीच में भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले तो दिया गया बहुपद लिख लेते हैं। दिया है बहुपद, क्या बहुपद, पहले बहुपद को लिख लेते हैं। x² प्लस 10x प्लस 24, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे, तुलना मानक बहुपद से करेंगे, मानक बहुपद। और मानक बहुपद आपका है ax² प्लस bx प्लस c से करने पर मानक बहुपद आपका ये है, मतलब इसके जैसा ही ये तुलनात्मक है, ये मानक बहुपद है। इससे इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। गुणांकों की तुलना करेंगे, x² गुणांक की तुलना करेंगे, x के गुणांक की तुलना करेंगे, और जो अचर पद है अचर पद का तुलना करेंगे। तो आप जब इस पद का इससे तुलना करोगे तो यहाँ पे देखोगे x² है, इसका गुणांक a है, यहाँ पे x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, यानी हमारा जो a है ये a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 1। इसके बाद x का गुणांक यहाँ b देखेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक 10 है, यानी b का मान हमारा 10 हो गया। तो b का मान क्या लिखेंगे? b बराबर हो जाएगा 10 है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे c यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? 24 है, तो c का मान हमारा कितना आ जाएगा? 24। तो पहले इस प्रकार से लिखेंगे। आप लोग चाहते हैं कि ना कि नंबर ना घटे, क्यों चाहते हैं ना? नंबर ना घटे, इसलिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा, इस तरीके से लिखना है। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, हड़बड़ में सॉल्व तो कर देते हैं, फिर बाद में नंबर आता है तो लगता है इसको सॉल्व किए थे, आंसर भी आया था, इसके बाद भी नंबर कट गया। तो तरीका होता है हर चीज का सॉल्व करने, व्याख्यान तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है। ये नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शनल तो है नहीं, ऑप्शनल है कि आप रफ्तार में करके डायरेक्ट ऑप्शन लगा दिए, इसको तो तरीके से करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो a बराबर 1, b बराबर 10, c बराबर 24 मान निकल गया। अब शून्यक तो पता है आपको, मैंने बताया है कि अल्फा और बीटा शून्यक हैं, बताया है ना। तो चलो शून्यकों का
यहां लिखेंगे चूंकि अपने को निकालना क्या है, शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बराबर -b/a सूत्र होता है, पढ़े हैं ना। चलिए इसके बाद यहां पे मान रखेंगे, माइनस तो सेम रहेगा ज्यों का त्यों। b का मान क्या है, b का मान 10 है, 10 लिखेंगे, बटा है बटा करेंगे, ठीक है। इसके बाद a लिखेंगे, बटा में a है ना, तो a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। आगे क्या करेंगे, बटा 1 रहे तो हटा दिया करो, ऐसे कंडीशन में हटा दिया करो, जरूरत इसकी अब नहीं है। तो -10 सेम उतार देंगे इसको, और बटा का 1 हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है, बटा भी हटा देंगे, हमारा -10 हमारा आंसर होगा शून्यकों का योग। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल तथा करके लिखेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल यानी गुणा करेंगे शून्यकों का, इसका सूत्र बनता है। ये सारी बात मैं क्लास जब ले रहा था, क्रम बाई क्रम 2-2 4-4 क्वेश्चन नियमों को पढ़ा रहा था, चैप्टर जब पढ़ा रहा था मैं, उस समय सारी बात को मैंने बताया था, शून्य क्या है ये सारी बात बताया था। आप उस क्लास में ज्वाइन होकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट अब यहाँ पे मैं सारी बात नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा किस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इसमें इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र c/a हो जाएगा। अब यहाँ पे c का मान कितना है, c का मान 24 है, 24 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 24, और बटा है, बटा लगाएंगे। a का मान कितना है, 1 है, एक बार लिखेंगे। इसके बाद ये देखो बटा 1 तो हटा सकते हो, तो 24 आ गया आपका, कितना आ गया 24 आ गए। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप निकाल सकते हैं। यानी पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, प्रश्न का पहले का सॉल्यूशन इस प्रकार से इतना करना है आपको। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो एक भी नंबर आपका कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 पहले तो तुलना करेंगे, वैसे सेम करेंगे। यहां पे थोड़ा सा चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखिए, 2x² - 7x - 9 दिया है ना। तो हम लोग अब इसके स्थान पे सेकंड प्रश्न को लिखेंगे, और यहां भी मान चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज तो ऐसे ही रहेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x² ऐसा प्रश्न जब आता है तो सेम इस तरीके से पहले आपको लिखना है, इसके बाद तुलना करना है। तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ a का मान ये है, b का मान ये, c का मान ये। ध्यान रहे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो चलो लिख दिए, और यहाँ पे गलती थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। यहाँ -7 लिखा है तो -7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे -7, ठीक है। यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा -9, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, बन जाएगा। सेम पहले के जैसा शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। योगफल का सूत्र तो हमारा ये पता है आपको, ठीक है। माइनस से माइनस करेंगे, b का मान कितना है, b का मान -7 है, तो एक -7 और आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना, डबल माइनस हो रहा है यहाँ पे। बटा में a है, a का मान 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2, धन 7/2। प्लस लिखें या ना लिखें, छुपा रहता है, चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से बना लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी प्रश्न क्या, उसी का अगला, हाँ प्रश्न ही है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान कितना है बताओ, c का मान कितना है, c का मान तो -9 है, -9 करेंगे, और a का मान कितना है, a का मान 2 है, तो लिखेंगे 2। अब इसमें माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि माइनस डबल तो है नहीं, नीचे ऊपर रहे तब भी काट देना, ना बगल बगल में रहे तब भी काट देना, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी सॉल्व हुआ, प्रश्न क्रमांक 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में बहुपद अलग है, ठीक है। तो यहां वाला बहुपद मिटा देते हैं, इसको, बाकी सेम रहेगा। चलिए
तो यहाँ पे बहुपद क्या हमारा है, देखिए देख सकते हैं x स्क्वायर धन x माइनस 12, x स्क्वायर धन x माइनस 12। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा, 1, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। जब उससे तुलना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, a का मान 1 है ना, और b का मान हमारा 1, c का मान माइनस 12। ठीक है, इसके बाद सेम सूत्र लगाएंगे और जो पूछा गया उसको निकालेंगे। ठीक है, माइनस से सेम लिखेंगे, b का मान कितना है, b का मान 1 है, 1 लिखेंगे, बटा है बटा करेंगे, a का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, और ऊपर नीचे दोनों में 1 है, दोनों कट जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा काटा तो 0 आ गया, ऐसा नहीं 0 कह देते हैं, है ना, गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, शून्यकों का योगफल हम निकाल लिए। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे इस प्रकार से, और इस पर मान रख देते हैं, माइनस 12, c का मान माइनस 12 है, माइनस 12 लिखेंगे, और बटा है बटा लगाएंगे, a का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, बराबर माइनस 12 सेम लिखेंगे। तो इस प्रकार से पहला क्रमांक जो है पूरा होता है ना, जो कि 2017 में ABC तीनों सेटों में क्रमशः इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको इसी तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उम्मीद किया जा सकता है कि आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बस हम सॉल्व करवा रहे हैं, पुराने वाले पहले ना था, ऐसा नहीं है। सॉल्व करवाने का उद्देश्य ये है कि ये आप देखें कि इस प्रकार से क्वेश्चन आया है, आपको पता चले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बात अलग है कि आपसे नहीं बनता है तो लगता है बहुत कठिन था, लेकिन इस प्रकार से देखो क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, चलिए तो फटाफट नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न 2 में क्या लिखा है, यदि बहुपद px बराबर 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4 हो तो p2 p0 के मान ज्ञात कीजिए। ये 2018 ए सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है बहुपद px बराबर, ये दिया है मान यहाँ से यहाँ तक हो तो p2 p4, ये भी 2018 में ही बी सेट में आया, अलग अलग सेट में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। ठीक है, अगला में चौथा नंबर क्वेश्चन में यदि बहुपद px बराबर इतना है तो p-1 p0 तथा p1 के मान ज्ञात कीजिए। ये 2018 में ही सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है px बराबर, तो दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में px बराबर 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, p2 निकालना है। p2 निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, px है, यानी x का स्थान कौन ले लिया, 2 ले लिया, यानी अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 2 लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर 2 रखने पर, चलो 2 रखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे p2 बराबर कितना आ जाएगा, क्यों 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, यही तो पूछा है ना, जो यहाँ रहेगा वही उसी को रखना है। अच्छा, अगले वाले में देखो 0 रखना है ना, यहाँ पे 0 लिखा है ना, 0 रखना है। खैर इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p यहाँ पे 2 और ये 2 और ये 2 इस क्यूब हो जाएगा माइनस 5 और यहाँ पे 2 धन 4। ठीक है, ये 2 सेम रहेगा। अभी 2 की घात 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 3 6 नहीं करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूना 8, कितना जाएगा 8 माइनस यहाँ 5। अच्छा, इसका गुणा कर देते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 4 कितना जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 10 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ये और ये जुड़ेगा और ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 आंसर आ जाएगा, 20 में 10 घटा दिए, आ गया 10। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं, p2 का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, p0 निकालेंगे, यानी x बराबर 0 रखने पर
क्या रखने पर? x बराबर 0 रखने पर। तो यहीं पे रखेंगे, इसी पे रखेंगे। ये वाला जो बहुपद हमारा है क्या लिखेंगे? P0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, बराबर 2 0 की घात 3 माइनस 5 5 फिर 0 गुणा 0, या ब्रैकेट करके इसे कोष्टक में लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, धन 4 बराबर 2, 0 को कितनी बार गुणा करोगे? 0 ही आएगा, 0 लिखेंगे। इसका 0 से गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा? 0 प्लस 4, यहाँ 0 से गुणा हो जाएगा 0, है ना, 2 का 0 से गुणा करेंगे 0, और ये 0 प्लस 4, ये तो पूरा 0 हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा? 4। तो P0 का भी मान निकल गया है, P0 का मान हमारा 4 आया और P2 का मान हमारा 10 आया। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, लिखा है यदि बहुपद Px बराबर इतना दिया है तो P2 P0 का, अच्छा P2 P0 इसमें भी निकालना है, तो इसमें बहुपद चेंज हो जा रहा है ना। Px बराबर कितना दिया है तीसरा में? Px बराबर ये, तो इसको चेंज कर देता हूं। देखो Px बराबर कितना है? Px बराबर है 2x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां भी क्या पूछा है? देखिए यहां क्या पूछा है? P2 निकालो, यानी x बराबर क्या लिखोगे? 2, यहां पे लिखोगे x बराबर 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? यहां पे 2 आ जाएगा, ये देखो, और इधर भी आ जाएगा 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2 माइनस 4, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 गुणा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 4 कितना जाएगा? 8 दूनी 16, और ये 4 4 8, कितना आ गया? आंसर आपका 8 आ गया है। P2 का मान 8 आ गया, ठीक। आगे क्या पूछा है? P0 निकालो। क्या पूछा है? P0 निकालो। P0 निकाल लेते हैं, x बराबर 0 रखेंगे, तो P0 हो जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पे 0 हो जाएगा, P0 बराबर, फिर 2x क्यूब है तो 2 0 क्यूब माइनस x क्यूब, मतलब 0 की घात, सॉरी x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर माइनस 4, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेम रहेगा, 0 की घात 3 है, 3 बार गुणा करेंगे 0 ही आएगा, इसको 2 बार गुणा करें 0 आएगा, 4, 0 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा? 0 माइनस 4, ठीक है, ये आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, -4 आंसर आपका, -4 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक करें, है ना, शेयर करें अपने और मित्रों के पास भी, क्योंकि क्या है कि बहुत लोग जुड़े रहते हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा मन करता है कि बहुत लोग भाई जुड़ रहे हैं, मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि अच्छा लग रहा है लोगों को, हमारे बच्चों को, है ना, हमारे साथियों को, स्टूडेंट साथियों को, तो मैं और प्रयास करूँगा, ठीक है। आप शेयर करिए, आप अपना काम करिए शेयर करने का, है ना, और मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न। देखिए ये भी आसान है, चौथा प्रश्न, इसमें बहुपद चेंज है, बहुपद चेंज है, और P-1 P0 और P-1 P0 और P-1 P0 P1 का मान निकालना, 3 मान निकालना है इसमें, ठीक है। तो बहुपद चेंज कर देते हैं, चलिए तो बहुपद क्या इसमें है? चौथा नंबर में बहुपद दिया है Px बराबर 3x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17। P-1 पूछ रहा है, यानी x बराबर क्या लिखना है? -1, x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि तभी तो निकलेगा P-1, ठीक है।
जहां x है वहां क्या लिखना है, p माइनस 1, x के स्थान पे -1 लिखना है, ठीक है। x के स्थान पे क्या लिखना है, -1 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ p है, p लिखे, x के स्थान पे क्या करेंगे -1, और ये 3 सेम रहेगा, x के स्थान पे -1 पावर 3 आ जाएगा, -4, x की घात 3 है तो -1 की घात 2 है, तो -1 की घात 2 हो जाएगा, प्लस कितना है 17 प्लस 17 लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 3 सेम रहेगा, ठीक है, और -1 को 3 बार गुणा करोगे, देखो बाहर कर दे रहा हूं यहाँ पे, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो ये दोनों तो गुणा होके प्लस में आ जाएगा, ये 1 -1 बचा, ये प्लस और माइनस गुणा होगा माइनस, 1 1 कम 1 कितना जाएगा -1, यानी यहाँ पे कितना जाएगा -1। इसको 3 बार गुणा करोगे, -1 को 3 बार गुणा करोगे उस तरीके से, तो कितना आएगा -1, ठीक है। -4 सेम रहेगा, -1 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस 17, 3 1 कम 3 माइनस हो जाएगा 3, ठीक, और इसका करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा -4 गुणा 1 है तो माइनस कितना हो जाएगा 4 1 कम 4 प्लस 17, कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 7 -7 प्लस 17। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बीच में देखे प्लस तो जोड़ दिए, ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह है ना, दोनों के सामने का चिन्ह इस तरीके से मिलाया करिए, बचपन वाला बुद्धि भूलिए, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि वो नियम जो है ना डायरेक्ट सिखाया जाता है कि बीच में प्लस है तो क्या करना, जोड़ना है, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये दोनों घटेंगे तो प्लस वाला बड़ा है, इसी का अंक बच रहा है 10, ठीक है, प्लस में लिखा आएगा, क्योंकि घटाने के बाद भी यहाँ सामने माइनस लिखा देख कर माइनस लगा देते हैं, वो भी गलती है। मान लो परिवर्त जोड़ देते हैं और घटा भी दिए तो घटाए तो माइनस लगा दिए, तो अंक किसका बच रहा है वो देखना है अपने को। यहाँ पे किसका बच रहा है, 17 बड़ा है, इसका 10 बच रहा है, 7 7 तो कट गया, प्लस माइनस 10 बच रहा है, इसका 10 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये p-1 का मान निकल गया। फिर क्या किया है, देखिए p0 निकालना है, यानी x बराबर 0 लिखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p0 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, 0 की पावर कितना 3 -4, फिर 0 की पावर 2 होगा, प्लस 17, ये 3 सेम रहेगा, 0 को 3 बार गुणा करोगे 0 आएगा, माइनस इसका 0 को 2 बार गुणा करोगे 0 आएगा, प्लस 17, 3 का 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 4 का 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, प्लस 17, सबको जोड़ो घटाओगे ना, बाद में कितना बचेगा भाई, 0 के साथ अब इनको जोड़ोगे या घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 17 सेम रहेगा, यहाँ पे 17 आपका सेम रहेगा। तो p0 का मान कितना है 17 आ गया। इसी प्रकार से हम लोगों को आगे भी एक दिया हुआ है, निकालना है p1 निकालना है, क्या निकालना है p1 निकालना है, ठीक है। चलो p1 निकालते हैं। अगर क्लास समझ में आ रही होगी तो लाइक करें भाई, है ना, लाइक शेयर किया करें, क्योंकि आपके चाहने से ही हर कुछ संभव है। आप जैसा चाहोगे वैसे ही हम भी पढ़ाएंगे और आपका चैनल, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा, है ना, ये तो आपका परिवार है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हाँ p1 निकालना है, तो p1 के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे 1 रखेंगे सभी के स्थान, x के स्थान पे सभी जगह, ठीक है। तो कितना जाएगा p1 बराबर, भाई यहाँ 1 लिखेंगे ना तो p1 हो जाएगा, फिर 3 1 की घात 3, भाई 3 x की घात 3 है तो x का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 की घात 3 हो जाएगा, वहां पे जैसा लिखा है वैसे ही आपको करना है। माइनस है 4 है तो -4, x की घात कितना है 2 है, तो क्या लिखेंगे 1 की घात 2, फिर प्लस 17 है, धन 17 लिखेंगे, ठीक है। x की घात 2 है तो x का मान 1 है, 1 की घात 2 करेंगे। अब आगे ये 3 सेम, 1 की घात 3 है तो 1 लिखेंगे, -4 गुणा 1 की घात 2 है तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो, है ना, प्लस 17, ठीक है। ये 3 1 कम 3 हो जाएगा, -4 1 कम 4 प्लस हो जाएगा 17। आगे ये दोनों घटेंगे ना, या तो ऐसा करो, ये 17 और 3 जुड़ गया, कितना हो गया 20 -4, 20 में 4 घटा दो 16 आ गया आंसर, यानी p1 का मान आपका 16 आ रहा है। इस प्रकार से आपको बनाना है।
ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे आपको बनाना है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न क्रमांक तक आप समझ चुके हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो मुस्कुराते रहिए, यूं ही हंसते रहिए, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी शेयर करिए, ठीक है, जो आपके यार दोस्त हैं, है ना। चलिए, तो अगला देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। बस आप इतना करो कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। थोड़ा सा मान लो अंक चेंज हो जाएगा तो क्या नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो यहीं पे अगर 3 के स्थान पे 4 दे दिया, माइनस के स्थान पे प्लस दे दिया, समझ रहे हो ना, 17 स्थान पे 2 दे दिया, 3 दे, कुछ भी दे दिया, तो क्या इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप नहीं बना पाओगे। बस मान तो रखना है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, यही आपके 100% दिलाते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रश्न तो यहीं से आना है, इसी टाइप के आने हैं, तो 90+ तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि 100% भी हो किसी किसी का, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसकी जितनी तैयारी है, जिसकी जितनी स्मृति है, जितना ग्रो किया है, जितना अपने ज्ञान का निर्माण कर पाया है, उतना वो तरक्की कर पाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x3 प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है। अच्छा, शेषफल शून्य, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भाज्य और ये भाजक है ना। तो हम इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं कि शेषफल शून्य है कि नहीं। शेषफल निकालना है और देखना है कि शेषफल शून्य है या नहीं है। तो पहले तो मैं आपको छोटा एक तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरीके ही ठीक हैं। किसी तरीके से आप बनाइए, नंबर पूरा मिलता है, ऐसा नहीं है किस तरीके से नहीं मिलेगा। आप जैसे सामान्य भाग करना सीखिए, वो पहला चैप्टर में, उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से जैसे बता रहा हूँ। अच्छा, दोनों तरीके से मैं बताया हूँ। अगर मेरी क्लास देखे होगे तो दोनों तरीके से बताया हूँ कि आपका जो मन करे वैसे बनाओ। अच्छा, भाग करने के लिए बोलेगा, भाग करके भागफल शेषफल बोलता है, उसके लिए भाग करना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ शेषफल निकालना है तो उसका आसान तरीका है शेषफल निकालने के लिए। खैर चलिए, तो सबसे पहले मैं 5वां नंबर में पहला तरीका बताता हूं, जो जनरली हर सर मैडम और आप या किसी कोचिंग में सर मैडम होंगे, पढ़ाए होंगे, आप भी पढ़े होंगे, तो उस तरीके से करके देखते हैं एक बार, ठीक है। और शेषफल देखते हैं शून्य है या नहीं है ना। सिद्ध करना है अपने को, शेषफल शून्य होना चाहिए इसको, इससे भाग करने पर। तो हमारा यहां पे क्या दिया हुआ है, भाजक। भाजक, भाजक को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, भाजक हमारा क्या है, x-1, ठीक है। और भाज्य हमारा दिया है, भाज्य क्या है, भाज्य दिया है 4x3 धन 3x² धन 2x माइनस 9, इस प्रकार से इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, अच्छा अभी बराबर नहीं लगाया हूं, हाँ। अब क्या करना है, पहला तरीका तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले तो ये जो हमारा मान दिया है इसको बराबर 0 रखो, x-1 बराबर 0। अच्छा, इसको अगर इस तरीके से बनाओगे ना तो यहाँ पे आप gx मान लेना है, इसको माना करके लिख सकते हो। यहाँ पे माना लिख देना, ऐसे माना लिख दो, माना भाजक gx बराबर इतना, भाज इसको px मान लेना, इसको px, यहाँ पे px लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मान दिया गया है इसको पहले 0 के बराबर लिखेंगे, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, पक्षांतर कर दोगे तो आ जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, ये पूरा पद को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और x का जो मान आया इसी मान को रखेंगे। और अगर शेषफल शून्य होगा, शेषफल शून्य होगा तो मान रखने पर इस बार जो मान रखेंगे वो मान सॉल्व करते हुए शून्य आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। पहले तो px बराबर लिखेंगे, क्योंकि px बराबर कितना दिया है, 4x3 धन 3x² धन 2x माइनस 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे p1 रखेंगे, क्योंकि x का मान हमारा 1 आया। इसको 0 के बराबर रखने पर x का मान कितना आया, 1 आया। रखो यहाँ पे, तो 4
1 का पावर 3 प्लस 3, 1 का पावर 2 प्लस 2, 1 माइनस 9। ठीक है, 4 से 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, 3 से 1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, 2 1 कम 2 सेम ये 9, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 माइनस 9। अब ये 4 3 7 2 9, 9 माइनस 9 बराबर 0। अतः शेषफल 0, अतः करके लिख सकते हैं, अतः शेषफल 0 होगा। इस प्रकार से आप बना सकते हो, पहला तरीका है। और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो आप? दूसरा तरीका तो आपको जनरली पता ही है, भाग करना, जैसे 8वीं क्लास में पढ़े हो ना, उसी तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, तो x माइनस 1 ऐसे करेंगे और ये बीच में भाज्य को लिख लेंगे 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, इस प्रकार से लिखेंगे। अब वही तरीका शुरुआत कैसे करते हैं, ये पहले का इस पहले से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x की घात 3 बटा 4x की घात 3 बटा x, ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 4 और 1x 2x बचा, x स्क्वायर मतलब भाई नीचे से 1x कट गया ऊपर नीचे, यहाँ पे x की घात 3 है ना, तो x की घात 3 में से 1x कट गया तो 2 बचा, मतलब 4 बच गया और x की घात 2, 4x स्क्वायर बचा। यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर का इसके साथ गुणा करते थे, यही करते थे ना, है ना, बात तो सिखाया हूँ और भी सर मैडम आपको सिखाए होंगे ना, उस तरीके से बनाना है आपको। तो 4x स्क्वायर का गुणा इससे करते हैं, 4x स्क्वायर गुणा x माइनस 1। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4x की घात 2 है, एक कितना आ जाएगा 3, फिर इसका यहाँ करेंगे, माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 4x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर, लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलाव करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये तो पूरा कट जाएगा आपका, कटेगा ना, प्लस और माइनस का कट जाएगा, पता है आपको सारी बात, है ना भाई, पहली बार तो भाग कर नहीं रहे हो आप, है ना, आप तो बहुत बार कर चुके हो, आपके स्कूल में पढ़ाए होंगे, ट्यूशन कर रहे होंगे कहीं, वहाँ पढ़ाए होंगे, सर मैडम लोग पढ़ाए होंगे, है ना, और आप मुझसे ही पढ़ रहे हो या किसी और यूट्यूबर से पढ़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं, है ना, सर लोग हैं, वो भी पढ़ाए होंगे आपको, तो ये सारी बात तो पता है आपको। यहाँ पे ये दोनों तो जुड़ेंगे, 4 3 7 x की घात 2, है ना, घात तो जुड़ता नहीं है, 4 3 7 x की घात 2, ये कितना हो जाएगा, आगे उतार लीजिए, इसको उतारिए आगे, 2x, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इसके पहले का भाग करेंगे। फिलहाल इसको मिटा देता हूं, अभी ये सब रफ कार में करने हैं आपको ना, रफ कार में करने हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, भाग करेंगे इसके पहले से x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये x ऊपर का 1x काट देगा, कितना बचा 7x बचा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे चिन्ह आपका प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यही चिन्ह लिखाता है यहाँ पे जो रहता है नीचे में, 7 के बगल में प्लस चिन्ह छुपा है ना, तो यहाँ पे ओपन करके लिखेंगे और जो बचा है यहाँ पे 7x लिखेंगे। अच्छा, फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखने के बाद 7x का इसके गुणा करेंगे और नीचे लिखेंगे, यानी कितना जाएगा 7x गुणा x माइनस 1, ये 7x गुणा ये दोनों लिखाएंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे 7x स्क्वायर, इसका यहाँ करेंगे 7x, पूरा लिखाएगा कहाँ पे, नीचे लिखाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक। ये क्या है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, चिन्ह बदलते हैं ना, ये तो पता है आपको, ठीक है। ये तो कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, ये दोनों की दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है 7 2 9, 9x हो जाएगा, और उतार लिए -9, तो -9 उतार लिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको, है ना, कितना आसान है, थोड़ा सा लंबा तरीका है ना। देखिए अब आगे क्या करेंगे, इसका पहला फिर भाग करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 9x बटा x, कट गया, कितना है 9, और यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे प्लस और ये 9, ठीक है।
अब इस 9 का इन दोनों से गुणा करेंगे, 9 का इससे गुणा करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 9x इससे करेंगे तो आ जाएगा 9, लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलाव करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी कटा, ये भी कटा, 0 आ गया आंसर आपका। शेषफल देख सकते हो आप, 0 आ गया। ठीक, तो आप ये कान पकड़ो या ये कान पकड़ो, पकड़ा है तो कान ही आपका है ना। तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो या फिर इस तरीके से, आपकी जो मर्जी है। अच्छा, मान लीजिए शेषफल सिर्फ पूछ रहा है, तब आपको दोनों तरीके में से किसी एक को बनाना है। अगर शेषफल नहीं पूछा, शेषफल के अलावा, अच्छा शेषफल के अलावा भाजक भाज कुछ और पूछ लेता है, तब तो भैया इसको करना पड़ेगा आपको, फिर ये काम नहीं करेगा आपका, ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा कर देगा ये, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि इसमें फिर उलझना, फिर निकालना, दूसरे मान रखना यहाँ वहाँ करके, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चलेगा, ये आसान फिर पड़ जाएगा। तो आप क्या कठिन थोड़ी पढ़ोगे, आसान बनाओ, है कि नहीं। तो आप देख लो, जैसी मर्जी आपकी, ये इस तरीके से बना के निकालो शेषफल या इस तरीके से बना के निकालो शेषफल, आपकी मर्जी है। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया। अच्छा चलिए तो फिर देखते हैं छठवां नंबर प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न। ठीक है, छठवां नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि ये मान दिया है बहुपद है, इसको इतने से भाग देने पर शेषफल शून्य है। चलो तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगा, इसमें मजा नहीं आ रहा है ना। एक बार बता दिया हूं, समझ जाइएगा, अब कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये शेषफल प्रमेय है ना, शेषफल प्रमेय की मदद से कर रहे हैं हम लोग, ये वाला शेषफल प्रमेय की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे चलिए, तो सबसे पहले माना लिखेंगे यहां पे। अच्छा, यहां पे भाज्य gx है, gx बराबर ये मान लीजिए हो गया 2x की घात 3 धन x स्क्वायर माइनस 5x धन 2 तथा अच्छा यहां पे भाजक आपका px हो गया। px बराबर क्या है, px बराबर आपका है x धन 2। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इसको बराबर 0 करो, भाजक जो है हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि अपने को शेषफल सिर्फ निकालना है ना। तो x प्लस 2 बराबर 0 करिए, तो x बराबर कितना आएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2। ठीक है, रखने पर अच्छा लिखो ना लिखो कोई जरूरी नहीं है ना, अब यहाँ पे तो रखोगे ही, है ना। अब ये वाला ले लेते हैं, gx चूंकि करके लिखेंगे, gx बराबर कितना दिया है, 2x घात 3 धन x स्क्वायर माइनस 5x धन 2। ठीक है, अब यहां पे रखेंगे मान, ये जो मान निकाले अभी आप लोग ना, है ना, ये मान जो निकला इसी मान को रखना है। x का मान कितना निकला, -2, यहां रखो -2, इधर भी -2 पावर 3 -2 पावर 2, फिर -5 -2 इंटू में है प्लस 2, ये हो जाएगा 2। अब इसको 3 बार गुणा करोगे, ध्यान रखना यहाँ पे विषम संख्या है, ये सारी बात तो पता है, क्लास में भी पढ़े हो। यहाँ का एक माइनस बचेगा, 3 बार गुणा करोगे ना, 2 दूनी 4 दूना 8, माइनस में 8 आएगा, कितना आएगा माइनस में 8। और ये 2 बार गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, 2 दूना 4 प्लस का 4 आएगा। अब कहोगे सर घात तो ये भी लगा था, घात ये भी लगा था, या माइनस कर दिए यहाँ प्लस कर दिए, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, होगा। इनको बेटा अगर गुणा करोगे आप ना, 3 बार गुणा करोगे तो देखो, इन दोनों गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस में कितना आया 4 गुणा माइनस प्लस गुणा करोगे माइनस 4 दूना 8, इसलिए -8 आया। लेकिन यहाँ पे -2 गुणा -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस 4 आएगा। भाई यहाँ पे विषम संख्या है ना, विषम पावर लगा है, विषम पावर कभी भी माइनस वाले का हो तो माइनस में ही आएगा आंसर उसको। ठीक है, माइनस में ही लाना। चलिए, तो ये तो हो गया। अब ये माइनस माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 2। ठीक है, 8 दूनी 16 -16। ठीक है, और यहां से पूरा तो जुड़ जाएगा, 10 4 14 और ये 16, 10 4 14 2 16। अच्छा ये देखो प्लस और ये माइनस में
है ना, बीच में प्लस है तो जोड़ना नहीं, ये माइनस और प्लस है, ये घट के 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं शेषफल शून्य आ चुका है। अतः करके क्या लिखोगे, अतः शेषफल, एक बार अतः लिखना, अतः शेषफल शून्य है ना। सिद्ध करना भी था, वही सिद्ध हमारा हो गया, शेषफल प्रमेय की मदद से कर लिया हमने। चलो, तो इसी के साथ हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, ठीक है। 7वां देखते हैं, फिर 8वां 9वां देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को इतने से भाग देने पर शेषफल शून्य। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन 2020 में हर सेट में। अच्छा, इससे ये देखने को मिला कि क्वेश्चन जिस सत्र में पूछा है तो एक ही टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछा था, ऊपर वाले में योगफल गुणनफल, तो तीनों में वही दे दिया, है ना। और नीचे वाले में 18 वाले सेट, 18 में देखो ये 18, इसमें क्या पूछा है, ये देखो P0 P2 यही सब निकालना है, एक ही टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला वाले में क्या किया है, थोड़ा भिन्नता तो आई है, इनसे इसके हट के पूछा है, ठीक है। तो हाँ देखिए 20 में क्या पूछा है, 20 वाले में 20 में तो शून्य शेषफल है, इसको इससे भाग करने पर शेषफल शून्य है, ये पूछा है। तीनों में पूछा है, ABC तीनों सेटों में पूछा है। इससे ये पता चलता है कि तीनों में एक ही टाइप क्वेश्चन पूछेगा, है ना। खैर इनको करके जाएं, क्वेश्चन तो यही सारे हैं और क्या पूछेगा, है ना। हो सकता है फिर रिपीट कर दे इन्हीं में से किसी एक को, है ना। ठीक है, तो इनको करके जाएंगे, है ना। इस प्रकार शेषफल शून्य है, ऐसे करके लिख देंगे। अगला देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या लिखा है, 2y की घात 3 धन, अच्छा इसको एक बार लिख लेते हैं इस प्रकार से। चलो अच्छा, यहाँ y है, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा अपने को। चलिए, तो यहाँ पे इसको मानेंगे y का बहुपद है, y चर है ना, यहाँ पे y चर है इसलिए y लिखेंगे। कितना हो गया, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अच्छा, नीचे वाले में क्या है, ये भी py होगा, py बराबर y प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, y प्लस 1 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर दो, -1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे रखना है, क्या लिखेंगे, चूंकि y बराबर 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो यहाँ पे जहां पे y है वहां पे -1 लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 बराबर 2 -1 प्लस 4 -1 2 3 -1, ठीक है। ऐसे y के स्थान पे क्या लिखेंगे, y का मान -1 है, -1 सब जगह रख देंगे। फिर ये इसका गुणा करेंगे 3 बार, -1 आएगा। 4 2 बार करेंगे, 1 आएगा। इसका करेंगे कितना, प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम 3 प्लस 1। इसका गुणा कर देंगे, -2, इनका कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 1 कम 4 -3 प्लस 1। ये 3 और ये 2 माइनस माइनस है, जुड़ के हो जाएगा -5, 4 और 1 हो जाएगा 5। कितना आंसर आया, दोनों घट जाएंगे ना, 0 आया। अतः करके लिखेंगे शेषफल शून्य है। अच्छा, इसमें भी देखो शेषफल शून्य है, यही तो प्रूफ करना था ना, अपने को सिद्ध करना है ना। अतः शेषफल शून्य है, सिद्ध हुआ करके भी लिख दिया करो, है ना। तो इस प्रकार से ये 7वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8। चलिए, तो 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, इसमें k का मान निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, इसमें भी मिलता जुलता भी क्वेश्चन दिया है, 2019 का क्वेश्चन भी A B C तीनों सेटों में आया है और k का मान निकालने से संबंधित ही क्वेश्चन आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि जिस भी सत्र में पूछा है एक ही टाइप क्वेश्चन पूछा गया है और सभी क्वेश्चन अलग अलग है, सभी क्वेश्चन अलग अलग है। अच्छा, एक जो प्रश्नावली 3 या 4 में है, देख लीजिएगा, मध्य पद को तोड़ के बनाना, गुणनफल करना है। उस प्रश्न को इसी ध्यान देके जाइएगा, ठीक है।
क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन भी इसमें होना चाहिए। वैसे अगर आप यहाँ तो नहीं बताऊंगा मैं, जो चैप्टर पढ़ा रहा था जब, उसमें प्रश्नावली 4 या 5, 3 या 4 है, 3 मध्य को तोड़ के गुणनखंड करना है। ठीक है, उसमें पढ़ाया गया है, आप जाके उसको देख लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बहुपद लिखा हुआ देख लेंगे। चलिए तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न क्या लिखा है, यदि x माइनस 1 बहुपद px बराबर kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का गुणनखंड है। कह रहा है कि ये जो है ना, ये इसी का गुणनखंड है। अच्छा, जब ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये इसका गुणनखंड है, तो दोनों 0 के बराबर रखकर भी मान निकालना है। k हो या फिर कुछ और हो सकता है, k के अलावा कुछ और हो सकता है, यहाँ पे जैसे k ना हो, k b c कुछ भी हो, तो उस समय भी आपको वैसे ही बनाना है जैसे करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हल करेंगे तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे px लिख देते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं px बराबर x माइनस 1, माना px बराबर x माइनस 1 है ना। और अच्छा, px को दिया हुआ है, इसको gx मान लेते हैं। gx बराबर px कितना दिया हुआ है, दिया है px बराबर, दिया है px बराबर कितना दिया है, k x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, k का मान निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे क्योंकि gx, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, और x होगा यहाँ g होगा, gx px का एक गुणनखंड है। ये प्रश्नावली 2 में आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्नावली 2 का सवाल है, गुणनखंड है, इसलिए gx इसका गुणनखंड है, इसको तो हमने px माना, ये px है, ये इसका इस बहुपद का गुणनखंड है। कह रहा है लिखा gx इसका यानी गुणनखंड है, सिंपल। तो gx बराबर लिखेंगे 0, तो gx का मान कितना, ये x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 1। अब इस टाइप के सवाल में क्या करना, केवल आपको इसको 0 के बराबर नहीं लेना है, इसको लेना ही है, साथ ही साथ इसको भी लेना है। px भी हमारा क्या होगा, तथा px बराबर ही 0 लिखेंगे। ठीक, और px समान कितना है, इसी पर लिखेंगे, इस पर ध्यान रखना। px समान हमारा है k x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 बराबर 0 लगातार करते जाएंगे। अब यहाँ पे k का मान अब रखना है, सॉरी x का मान अभी रखना है। ठीक है, अब x का मान रखना है, x का मान हमारा 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, स्क्वायर माइनस 5 1 धन 3 बराबर 0। ये k सेम रहेगा, 1 का 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 1 5 एकम 5 प्लस 3 बराबर 0, ये k कम k आ गया, और ये इन दोनों को हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा -2 बराबर 0। यानी अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, k का मान हमें निकालना है, क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी k का मान हमारा निकल गया 10। ठीक, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां प्रश्न इसमें यदि x माइनस 1 बहुपद बने का गुणनखंड है तो k का मान निकालें। सेम तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, पहले हमने क्या किया, माना लिखा, माना क्या लिखा है, x माइनस 1, यहाँ gx हो जाएगा, gx बराबर x माइनस 1 तथा px बराबर क्या लिखा है, px बराबर है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2। ठीक, अब gx बराबर, अच्छा यहां पे लिखेंगे क्योंकि gx px का एक गुणनखंड
क्या गुणनखंड है, ये स्पेस का एक गुणनखंड है। ठीक है, dx स्पेस का एक गुणनखंड है ना। तो माइक थोड़ा सा लग नहीं पाया था, 1 मिनट, आवाज आ रही है? चलिए एक बार इसको फिर समझा दे रहा हूं। यहां पे देखिए gx बराबर क्या है, ये इसको gx मान लेना है। ठीक है, gx माना है, इसको gx हमने मान लिया, और ये px दिया ही है, इसको सेम लिखेंगे। फिर कह रहा है ये इसका गुणनखंड है, यहां लिखा है गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे, gx px का गुणनखंड है, इसीलिए पहले इतने के gx बराबर 0 लिखेंगे। gx बराबर 0 लिखेंगे तो gx का मान कितना है, gx का मान हमारा x - 1 है, तो x - 1 बराबर ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर x का मान निकालेंगे, फिर क्या करना है, इसको भी 0 के बराबर लिखना है। पहले px बराबर 0 लिखेंगे, फिर px का मान क्या है, px का मान ये है, ये भी बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। फिर जो x का मान 1 निकाले है ना, इस मान को हम लोग को यहीं पे रखना है। ठीक, फिर सॉल्व करते हुए अपने को k का मान निकालना है, वैसे इसको बनाना है। अगला वाला 9वां नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, x - 1 बहुपद px बराबर इतने का गुणनखंड है, यानी gx का मान तो हमारा ये है, इसको मान लेंगे gx बराबर ये। ठीक है, और ये दिया है, में हो जाएगा, ये दिया है px बराबर ये मान दिया है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि gx px का गुणनखंड है, क्योंकि यहां पे बता रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, gx हो गया, और ये हमारा px हो गया, तो ये इसका गुणनखंड है, लिखा है। इसलिए क्या करेंगे, gx बराबर 0 लिखेंगे, gx का मान है x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, px बराबर 0 करेंगे, px बराबर 0, px का मान कितना है, px का मान हमारा ये पूरा है, तो x² धन kx धन 2 बराबर 0, x का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर धन k, और यहाँ 1 धन 2 बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा, धन k का 1 से गुणा करेंगे k आएगा, धन 2 बराबर 0, ये k धन 1 और ये 2 कितना हो गया, 3 बराबर 0। k का मान कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, माइनस आ जाएगा 3। इस प्रकार से इसको बनाना था, k का मान हमारा निकल चुका है। ठीक है, एक प्रश्न और बचा हुआ है आज का, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 10वां नंबर। चलिए तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खैर आपके पास पर्याप्त पेजेस होंगे, तो आप इतना सटा के मत लिखना, आप एक एक पेज में आराम से लिखना। ठीक है, बहुत सारा पेज मिलता है, एग्जाम टाइम आपको पर्याप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सटा के लिखा हूँ, तो आप इस तरीके से, कुछ बच्चे क्या करते हैं हूबहू ऐसी अगल बगल लिखते हैं जैसे बताया गया है, तो ऐसे नहीं करेंगे, है ना। आप अलग अलग पेज में बढ़िया से लिखेंगे, सुंदरता पूर्वक लिखेंगे, अच्छी राइटिंग से, है ना। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना ये हमारा हो जाएगा gx बराबर कितना है, x - 1। ठीक, दिया है, क्या दिया है, अच्छा ये भी दिया ही है, लेकिन माना क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसको हमने gx माना, ठीक, इसलिए लिख दिए हैं। खैर अगर नहीं लिखते तो बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लिख सकते हो डायरेक्ट भी। दिया है, क्या दिया है, px बराबर x पावर 2 धन x प्लस k, अपने को k का मान निकालना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, यानी हमारा gx px का गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, इसीलिए क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे gx बराबर 0, gx का मान कितना है, x - 1, क्या है, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे आ जाएगा 1। फिर लिखेंगे इसके बराबर 0, यानी ये वाला जो मान हमारा है, ठीक है, px बराबर 0, px का मान कितना, ये पूरा, x पावर 2 धन x धन k बराबर 0,
x मान कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर धन यहाँ 1 धन k बराबर 0। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 धन k बराबर 0। 1 1 मिलकर हो जाएगा 2 धन k बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे उस पर चला जाएगा -2, यानी k का मान हमारा कितना आ गया -2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को इनको सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस सेट के क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। ठीक है, बाकी मैं तो सारा क्वेश्चन बता ही रहा हूँ, आप देखिए, चैनल पे जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक है, उनको भी बताइए कि क्लासेस चल रही हैं, अभी से मैराथन क्लासेस चल रहा है, पहला क्लास हो चुका है, इसलिए दूसरा क्लास हमारा है। ठीक है, तो बाकी हंसते मुस्कुराते पढ़िए बिना किसी टेंशन का। हाँ, टाइम देना पड़ेगा आपको, टाइम दीजिए और उनको पढ़िए, है ना। रिवीजन तो करना है, रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा और हम लोग पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ इन्हीं क्वेश्चनों को देखना है। और बाकी तो कोर्स इसमें थोड़ा सा लेट भी हो गया था मैं, है ना, पढ़ाने के लिए, इसलिए क्लासेस पूरी नहीं हो पाई हैं, बीच बीच के चैप्टर का छूट गया है, कुछ हो पाया है, आधा अधूरा हुआ है। ठीक है, तो खैर इतना करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो इसी से बनते हैं, इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, आप तो कुछ पढ़े भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि पढ़े नहीं हैं, है ना। बाकी इधर से मिल ही जा रहा है आपको बहुत सारा मैटर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूँ ही बने रहिए, अपने यार दोस्तों को भी संपर्क में लाइए। ठीक है कोरोना तो भाग गया है ना, अभी नहीं आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। टेंशन क्या, कोरोना में तो मज़ा था आपका, है ना, वैसे ही पास हो जाते थे, है ना। खैर इस बार नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ।